नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को आंखें दिखाई थी, अब कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को तेवर दिखा दिया है। कांग्रेस ने 2 फॉर्मूला दिए हैं और कहा है कि इन दोनों फॉर्मूला पर अगर काम नहीं हुआ तो हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। खबर ये है कि जो 2 फार्मूला है, इन 2 फार्मूला को देखकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का माथा भी घूम गया है, क्योंकि इन दोनों ही फार्मूले में बहुत ज़्यादा आरजेडी के फेवर में न पहला फार्मूला जा रहा है और न दूसरा फार्मूला जा रहा है। जो 2 फार्मूले दिए हैं कांग्रेस ने आरजेडी को, उसमें पहला है कि हमारा एक डिप्टी सीएम होगा और उस डिप्टी सीएम पहले ही हम बताएंगे जनता को कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो एक डिप्टी सीएम हमारा होगा उस सरकार में, और उसके अलावा हमें 60 सीटें मिनिमम चाहिए और उनमें से 19 वे सीटें चाहिए जो हम पिछली बार जीते थे, और इसके अलावा 19 के अलावा जो सीटें चाहिए उसमें ऐसी सीटें नहीं चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए पिछले 3-4 बार से जीत रहा है। वैसी सीटें हम नहीं लेंगे, हम विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटें लेंगे जहां जीतने की उम्मीद ज़्यादा हो। जैसे वैसी सीटें लेंगे जहां सवर्ण हैं बड़ी संख्या में, वैसी सीटें लेंगे जहां दलित हैं, वैसी सीटें लेंगे जहां अल्पसंख्यक हैं, वैसी सीटें हमें ज़्यादा चाहिए जहां महागठबंधन फाइट में है, जहां कांग्रेस फाइट में है। और इससे आगे की शर्त सुनिए, इससे आगे की शर्त यह है कि हर जिले में कम से कम 1 सीट जरूर लेंगे ताकि हम कांग्रेस का संगठन फिर से खड़ा हो सके। ऐसा पहले कई बार होता था कि कांग्रेस को पूरे जिले, मतलब एक जिले में कोई सीट नहीं मिलती थी। इस वजह से कांग्रेस का जो संगठन है वो लगातार सिमटता चला जाता था। लेकिन इस बार कांग्रेस की रणनीति है कि हर जिले में कम से कम 1 विधानसभा सीट कांग्रेस लड़े ताकि उसका हर जिले में जनाधार हो, उसके हर जिले में कार्यकर्ता हो। यह रणनीति। दूसरा फॉर्मूला यह है कि अगर आप डिप्टी सीएम नहीं देते हैं कि ठीक है डिप्टी सीएम हमारा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर 70 सीटें लेंगे, और 70 सीटें लेंगे तो वही फॉर्मूला होगा कि 5, 7, 8, 10 ऐसी सीटें दे दीजिए जिस पे मुकाबला कड़ा है, जिस पे जीतने की उम्मीद ना का बराबर है, लेकिन 60 सीटें फिर ऐसी लेंगे जिसमें हम फाइट में हैं, और 19 सीटें तो वो रहेंगी ही जो हम पिछली बार जीते थे। अब जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा है उसके आधार पर भी मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर भी लिस्ट बनाई गई है। जिन जिन क्षेत्रों में लगा है कांग्रेस के रणनीतिकारों को कि यहाँ महागठबंधन कमजोर है, उन सीटों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि याचक की भूमिका में इस बार कांग्रेस नहीं है। देखिए अब तक क्या होता था बिहार में कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की, लालू प्रसाद यादव की यस मैन रहती थी। जो लालू प्रसाद यादव दे दिया वो कांग्रेस ने रख लिया। लालू प्रसाद यादव तय करते थे कई बार कि किस सीट से कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी तक डिसाइड करते थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के आवास पर तमाम जो गठबंधन दल के नेता हैं, कांग्रेस समेत तमाम प्रभारी अध्यक्ष आते थे और वहीं पर मीटिंग होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस अपने को बराबर खड़ी करने की कोशिश कर रही है और यह बात बहुत चुभ रही है लालू प्रसाद यादव को भी और तेजस्वी यादव को भी, और तेजस्वी यादव से ज़्यादा यह बात चुभ रही है लालू प्रसाद यादव को। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी उम्र कांग्रेस, जब से वे कांग्रेस के साथ आए हैं, लंबे समय से कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस कहती भी है कि हमारे बुरे समय के साथ ही हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन कांग्रेस को डिक्टेट करते रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ऐसा करते रहे हैं कि कांग्रेस के फैसले बिहार में लालू प्रसाद यादव लेते हैं। अध्यक्ष कौन होगा लालू प्रसाद यादव तय करते थे, प्रत्याशी कौन होगा यह लालू प्रसाद यादव की सहमति से तय होता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को पूरी ताकत दे दी है और राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को अधिकृत कर दिया है कि आप इन 2 फॉर्मूलों पर राष्ट्रीय जनता दल से बात कीजिए, तेजस्वी यादव से बात कीजिए, लालू प्रसाद यादव से बात कीजिए, और अगर अड़ जाते हैं कि नहीं हम 50, जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 50 सीटों से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, और 50 सीटों में भी वैसी सीटें जो कि मतलब जहां एनडीए मजबूत है उसमें कई सीटें हैं 50 जो देना चाहते हैं, तो इसके लिए तैयार इस बार कांग्रेस नहीं है।
क्योंकि 2020 में यही हुआ था। 70 सीटें कहने के लिए दे दी गई थी और उसमें 40 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जिस पर पिछले 3 चुनाव से कभी महागठबंधन जीता ही नहीं, एनडीए का गढ़ है, तो स्ट्राइक रेट कम हुआ। 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस महज 19 सीटें जीत पाई। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 70 सीटों में से हमने 19 सीटें नहीं जीती, हमने 30 सीटों में से 19 सीटें जीती, तो हमारा स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है। तो अगर वो सीटें तेजस्वी यादव भी लड़ते, आरजेडी भी लड़ती, तो आरजेडी पार्टी भी लड़ती, तो भी उनकी हार होती। तो इस बार जो फॉर्मूला दिया गया है कांग्रेस की ओर से, उससे पेच फंस गया है और कांग्रेस अड़ गई है। कांग्रेस कोसी सीमांचल की कई सीटें बड़ी संख्या में चाहती है और कोसी सीमांचल की इन सीटों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि हमारे साथ तो पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव का कोसी सीमांचल में प्रभाव है, तो कांग्रेस पप्पू यादव का जो उनका साथ है उसका इस्तेमाल करके ज़्यादा सीटें मांग रही है कि पूर्णिया में हमारे सांसद हैं पप्पू यादव, जो कि भले ही निर्दलीय सांसद हैं लेकिन वो हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर हैं। तो पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, कोसी सीमांचल का जो इलाका है वहाँ हमको ज़्यादा सीटें चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो यह स्टैंड है, सवर्ण बहुल सीटें, दलित बहुल सीटें, अल्पसंख्यक बहुल सीटें हमें चाहिए, यह देने के लिए तैयार नहीं है आरजेडी के लोग, आरजेडी के नेतृत्व करता। और विवाद जितना बढ़ा हुआ दिख नहीं रहा है ना विकास जी, उससे ज़्यादा विवाद बढ़ चुका है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। बहुत ज़्यादा हालत खराब है, हालत इतनी ज़्यादा खराब है संबंध की कि कितना मजबूत संबंध दिख रहा था। जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में निकले थे तो लग रहा था कि बड़ा भाई छोटा भाई एकदम दोस्ताना दिख रहा था, भाईचारा दिख रहा था। वो सारा संबंध, सारा दोस्ताना हवा हो चुका है। और अब हालत यह है कि कृष्णा अल्लावरू को बात करने के लिए अधिकृत किया गया है और राहुल गांधी ने पूरा अधिकार दिया है कि अगर बात नहीं बनती है तो आप कैंपेन कमेटी बना करके तैयारी शुरू कीजिए। 243 सीटों पर आपने जैसे आवेदन मांगा था वैसे आप आवेदन मांग कर आगे बढ़िए, अपने प्रत्याशी फाइनल कीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम 243 सीटों पर लड़ जाएंगे। कोई सुपर बॉस बनने की स्थिति में बिहार में नहीं है और कोई इस भ्रम में न रहे कि हम सुपर बॉस रहेंगे, हम डिक्टेट करेंगे कांग्रेस को। तो हम समझ रहे हैं कि राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी 2030 की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2029 की लड़ाई लड़ रहे हैं और 2030 विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई, उनको पता है कि उनकी लड़ाई 2025 नहीं हो सकती है। वे जब 2025 मजबूती से लड़ेंगे तो 2029 का लोकसभा चुनाव और 2030 का विधानसभा चुनाव बड़ी ताकत से लड़ेंगे। तो राहुल गांधी को पता है कि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो इस बार वे पूरे मूड में हैं कि पार्टी के संगठन को खड़ा करने पर जोर दिया जाए। और पार्टी का संगठन कैसे खड़ा होगा, जब हर जिले में कम से कम एक सीट कांग्रेस लड़ेगी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सीटों की जो सूची सौंपी है उसमें बिहार के 38 जिलों में एक एक सीट रखी गई है। मतलब कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां कांग्रेस किसी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और यह रणनीति लालू प्रसाद यादव को अच्छे से समझ में आ रही है, तेजस्वी यादव को, संजय यादव को अच्छे से समझ में आ रही है। और यही वजह है कि वे नहीं चाहते हैं कि यह फॉर्मूला बने। और कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है कि मुकेश सहनी सुबह से लेकर शाम तक कहते रहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव सीएम। तो कांग्रेस को लगता है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव सीएम, तो कांग्रेस कहाँ गई? तो इस पर भी आपत्ति जताई है कांग्रेस ने कि डिप्टी सी अनाउंस कीजिए कि एक डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा। और इसे लेकर तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नेक्स्ट लेवल पर बढ़ गई है और गठबंधन के टूटने का खतरा तक मंडरा रहा है महागठबंधन पर। अब देखिए कोई रास्ता निकलता है या दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़कर कांग्रेस ने चौंका दिया था और अरविंद केजरीवाल की जो हार हुई उसकी बड़ी वजह कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना था, क्या वैसा ही बिहार में हो जाता है? इतना ज़्यादा गुस्से में हैं लालू प्रसाद यादव कि जब उन्हें दिखाया गया है कि आप ये देखिए ये फार्मूला है कांग्रेस का, तो उन्होंने फेंक दिया इसे कि ये क्या फार्मूला है जो बता रहे हैं हमारे सूत्र आरजेडी के। इतने नाराज उन्होंने ऐसे फेंक दिया, ये क्या फार्मूला है, ये तो सुपर बॉस बन रही है कांग्रेस आरजेडी की। तो तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक और चीज़
लालू प्रसाद यादव को फॉर्मूला सौंपा गया और उन्होंने फेंक दिया। आप समझिए किस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल वो भी महागठबंधन के अंदर हो गया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।